मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे घर पर हो रही है शारदीय नवरात्रि की तैयारियां। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। मैं और अदिति माता रानी की चौकी को डेकोरेट कर रहे हैं। फूलों की लंबी मालाएं लगा दी है। चौकी को रोशन करने के लिए लाइटिंग भी हो गई है। माता का दरबार सुंदर लग रहा है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है, तो मैं नवरात्रि में लगने वाली आवश्यक पूजा सामग्री मार्केट से लेके आई हूँ। तो वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप भी अपने घर माता रानी की पूजा कर रहे हो या अखंड दीपक जला रहे हो या जवारे उगाने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले नवरात्रि में हमें माता रानी की फोटो या पार्थिव मूर्ति की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पे माता रानी के फोटो का ही पूजन करने वाली हूँ। तरह तरह के फ्रूट्स लेके आई हूँ और भी मार्केट से लेके आने वाली हूँ। माता रानी के लिए लाल कलर की चुनरी लेके आई हूँ। लाल कलर की चुनरी को ओढ़ने के बाद माता रानी बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। लेस से बनाया गया माता रानी का सुंदर सा लहंगा भी लेके आई हूँ। कितना सुंदर कलर है नहीं? माता रानी के लिए सुहाग का सामान लाना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि आती है, ऐसा माना जाता है। सुहाग के सामान में 16 श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती है। चौकी पर बिछाने के लिए नया लाल कलर का कपड़ा चाहिए होता है। सबसे पहले नवरात्रि में की जाती है कलश स्थापना, तो मैं यहाँ पे मिट्टी का कलश लेके आई हूँ। आप तांबे का या पित्तल का भी ले सकते हैं, मगर मेरे यहाँ पहले से ही मिट्टी का कलश ही यूज किया जाता है। कलश में गंगा जल या शुद्ध जल डालना होता है, तो मैं गंगा जल लेके आई हूँ। कलश के ऊपर रखने के लिए एक प्लेट चाहिए होती है। कलश की स्थापना के लिए सुपारी, हल्दी की गांठ, 1 रुपये का कॉइन, ये सारी सामग्री चाहिए होती है। इसके अलावा एक नारियल चाहिए होता है। नारियल देवताओं के आगमन का प्रतीक है, इसे श्रीफल भी कहते हैं। पानी से भरा नारियल ही मार्केट से लाना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद बोए जाते हैं जवारे। जवारे बोने के लिए जरूरत होती है मिट्टी की, तो बिना कंकर वाली मिट्टी लेनी होती है, क्योंकि कंकर वाली मिट्टी में ज्वारे अच्छे से नहीं उगते हैं। मैं वापस एक बार मिट्टी को साफ करके लेने वाली हूँ। जवारे उगाने के लिए बांस की टोकरी लेनी होती है, जो मार्केट में नवरात्रि से पहले मिलना शुरू हो जाती है। जवारे उगाने के लिए चाहिए सप्तधान्य, यानी कि 7 अनाज: जौ, तिल, चावल, मूंग, चना, गेहूं, बाजरा। इन 7 अनाजों को मिलकर सप्तधान्य बनता है, जो नवरात्रि में जवारे उगाने के लिए चाहिए होता है। इन सप्तधान्य समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद प्रज्वलित किया जाता है अखंड दीप। अखंड दीपक जलाने के लिए इस तरह का बड़ा दीपक चाहिए होता है। आप मिट्टी का दिया भी यूज कर सकते हैं। इस दीपक में 9 दिन चलेगा उतना 1 लीटर तेल रहता है, तो बार बार देखने की टेंशन नहीं रहती है। एक बात अच्छी है कि दिए के अलग अलग भागों को साफ करने के लिए खोल सकते हैं और उन्हें वापस लगा भी सकते हैं। पूजा में चावल का यूज होता है, जिसे अक्षत कहते हैं। बिना टूटे चावल का ही उपयोग करना है। दीपक जलाने के लिए तिली का तेल का यूज करना है। 9 दिन तक चलने वाली ऐसी बाती लेनी है जिसकी लंबाई इतनी हो कि यह 9 दिनों तक अखंड रूप से चलती रहे। पूजा में इत्र जरूर से लाना है, तो मैं मोगरा, चंदन, गुलाब और हिना ऐसे विविध इत्र लेके आई हूँ। पूजा में जनेऊ, रुई, कलावा, हार बनाने के लिए धागा और आरती के लिए तांबे या पित्तल की प्लेट चाहिए होती है। गुलाल, अबरक, सेंदूर, हल्दी, रोली, चावल, ये सारा सामान पूजा सामग्री में चाहिए होता है, तो मैं सब कुछ लेके आई हूँ। अगरबत्ती और सांभारी कप भी लेके आई हूँ। धूप वातावरण को शुद्ध करता है और देवताओं को प्रसन्न भी करता है।
ये है रेडीमेड रंगोली जो मुझे मम्मी के यहाँ रहने वाले सुगंधा आंटी ने बड़े प्यार से दी है। तो रंगोली बनाने का जब टाइम न हो तो मैं इसे यूज करने वाली हूँ। लौंग, किशमिश, मिश्री का भोग माता रानी को चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन नवरात्रि के अनुसार दिन प्रतिदिन अलग अलग भोग भी अर्पित किए जाते हैं, जैसे कि फल और मिठाई। पूजा में लौंग का ऊपरी फूल निकला हुआ न हो, इस बात का ध्यान रखना है। हवन के लिए अलग अलग औषधीय जड़ी बूटियां जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, पूजा का सामान मिलता है वो शॉप में। मैं तो नवरात्रि में रोज ही हवन करती हूँ, मगर समय ना हो तो आप सिर्फ अष्टमी और नवमी के दिन भी कर सकते हैं। हवन के लिए चाहिए होते हैं गाय के उपले। जब मैं अखंड दीपक लेने शॉप में गई थी तो मुझे ये दीपक बहुत पसंद आया। तो आपको कैसा लगा? वैसे तो बहुत सारा सामान चाहिए होता है, मगर मैं तो घर में ही पूजा करने वाली हूँ, तो इतना ही सामान जरूरी है वो ही मैं लेके आई हूँ। माता रानी की पूजा में दिखावा नहीं करना चाहिए। जितना हमसे हो पाए उतना ही सच्चे मन से पूजा करनी होती है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।